हरिओम। पहला अध्याय का 26वां और 27वां श्लोक। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नेदमब्रवीत। अर्थात इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई थे। भीष्म, सोमदत्त और बाल्मीकि आदि पितामह प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंतीभोज और शल्य मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिबिंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ में खेले हुए बहुत से मित्र थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उनका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृदय भी थे। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया? उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। जब अर्जुन ने चारों ओर अपने स्वजन समुदाय को देखा, यह सोचा कि इस युद्ध में इन सबका संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणाजनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने पर्या कृपया कहा है। और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका करुणा से युक्त हो जाना बतलाया गया है। बंधु स्नेह के कारण रिश्ते नाते संबंध देखने पर बुराई से लड़ने की शक्ति चली जाती है। अत्यंत कायरता क्या है कि हम बुराई को देखते हुए भी उसे खत्म करने का साहस नहीं जुटा पाते। ये दुनिया तो ये जो दुविधा है, ये हर संसारियों के अंदर है। ये मेरा आपका सभी का अनुभव है। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, इसका वर्णन अर्जुन स्वयं करते हुए कहते हैं। अर्जुन उवाच में 28वां, 29वां और 30वां श्लोक देखेंगे। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्येव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। सिदंती मम गात्राणि यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंगों का शिथिल पड़ना, यानी जो साधक अन्याय को देखने के बदले संबंधों को देखता है, वैसा साधक जब ध्यान में आगे बढ़ता है तब उसके अंग शिथिल पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और उसकी स्थिरता अचानक गायब हो जाती है। अचानक कोई विचार उठ गया और वह ध्यान से विचलित हो जाता है। अर्जुन के साथ भी वही होता है। उसने दोनों पक्षों को देखने में गड़बड़ी की, संबंधों को देखते हुए द्वेष को छोड़ देता है।
कि कहता है कि सारे के सारे तो मेरे ही अपने रिश्ते नाते हैं, मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूं। द्वेष छोड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन यह तो राग को बांध रहा है। अन्याय को न देखकर उनके साथ राग के वश में हो रहा है। जब साधक के जीवन में ऐसा आचरण होगा तो भले ध्यान वगैरह कर रहा हो, लेकिन उसके लक्षण इस अर्जुन के तरह हो जाएगा। बहुत जल्दी अंगों का शिथिल पड़ना, स्थिरता बने नहीं रह सकती उसकी। ऐसा व्यक्ति जब शुभ कर्म करता है तो उसकी शक्ति शून्य होने लगते हैं, स्थिरता टूटने लगती है। शरीर से भले अभ्यासवश करते हुए नजर आएगा, लेकिन मन भटकते रहता है, विचलित रहता है। अब उसके शुभ कर्म यानी सत्संग, पूजा, विधि आदि को करते समय बहुत ही कोई तत्परता नहीं रहेगी, ढीले ढीले करेगा और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि जब साधक ध्यान मार्ग में आनंदोपलब्धि को प्राप्त नहीं होता, मन विचलित होने के कारण, तो उसका गला सूखने लगता है। क्योंकि जब तक ध्यान यात्रा में उत्साह और उमंग है, तब तक कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन जहाँ मन अपने रिश्तों संबंधों के प्रति राग से भर उठता है, तब उसका गला सूखने लगता है। ध्यान यात्रा में आनंद नहीं मिलता, बार बार संबंध याद आते हैं। साधक डरता है कि मुझे सारे संसारी सुखों को त्याग करना पड़ेगा, मैं मौज मस्ती नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस अध्यात्म मार्ग पर चलता हूँ और फिर कुछ संसारी व्यवहार करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। भीतर से तो आनंद की कोई झलक मिल नहीं रही और बाहर संसार को छोड़ना पड़ रहा है। इस तरह से यात्रा में अटक जाता है साधक। उल्लास खत्म होते ही गले का सूखना महसूस होने लगता है साधक के, और गले का सूखना आदि ये सब प्रतीक है। असल में साधक नीरसता का अनुभव करता है, उसे रस प्राप्त नहीं होता, मोह के अधीन हो जाता है वह। जब कभी जीवन में अपने लोगों संबंधों ने अधर्म किया हो और तब उन्हें छोड़कर धर्म को पकड़ने का समय आया हो, और यदि हम उस क्षण चूके हैं तो समझिए धर्म, ध्यान और सद्गुरु होने के बावजूद भी ध्यान यात्रा में ठहराव आ जाता है, स्थिरता का अभाव हो जाता है। शरीर में कपकपी या कंपन या पीड़ा, समझें पीड़ा महसूस होने लगता है और ध्यान में वह बैठ नहीं पाता, और अंत में रोम हर्षश्च जायते, यानी रोम रोम में जो हर्ष था, उत्साह था, ध्यान का अब नहीं रह जाता, चला जाता है। यहाँ 8 लक्षण बतलाए गए हैं। हम किस ढंग से जीवन जीते हैं, जिसका प्रभाव हमारे ध्यान पर और हमारे शुभ कर्म पर कैसे पड़ता है, ये बतलाया गया है। पहला है सिदंती मम गात्राणि, यानी सारे अंगों का शिथिल पड़ जाना। दूसरा है मुखम च परिशुष्यति, यानी मुख सूखा जा रहा है। तीसरा है वेपतुश्च शरीरे, यानी शरीर में कंपन होना। चौथा है रोम हर्षश्च जायते, यानी रोंगटे खड़े हो जाना। पांचवा है गांडीव श्रमचते हस्ता, यानी जो गांडीव धनुष गिर रहा है उसका मतलब साधन पर उसकी पकड़ होती है। जो साधक की पकड़ होती है वो साधक की वह पकड़ छूटने लगती है। गांडीव क्या है? अर्जुन का साधन ही तो है ना। ये पकड़ पात्रता पर निर्भर करता है, किस पात्र के अंदर कितनी पात्रता है अपने साधन को पकड़े रखने का। छठवां है त्वक्चेव परिदह्यते, यानी युद्ध के भावी परिणाम की चिंता से मन में जलन पैदा करती है कि उसके कारण चमड़ी भी जल रही है, यानी
त्वचा जल रही है। साधक के जलन से उसे स्थिरतापूर्वक बैठने नहीं देता। और जब कोई शुभ कर्म भी करता है वो तो जल्दीबाजी में करता है, कहीं टिकता नहीं है एक जगह पर। 7वां है न च शक्नोमि स्थातुम्, अर्थात मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ, यानी साधक साधना में खड़ा नहीं रह पाता। और अंत में 8वां है भ्रमतीव च मे मनः, यानी मन भ्रमित हो रहा है। जो मोह के अधीन रहेगा, मोह के अधीन रहकर जीवन को देखेगा, उसका मोह अतिशीघ्र भटकने लगता है ध्यान में। आप देखेंगे थोड़ी ही देर ध्यान करने के पश्चात उठने की हड़बड़ी रहती है। मन हाथ पैर हिलाने डुलाने को कहेगा, ये मन तुरंत चंचल हो जाता है। इसका कारण एक ही है कि हम मोह में जी रहे हैं, सत्य से दूर हैं। अभी केवल कुछ पा लेने के लिए साधना में उतरते तो हैं, लेकिन समर्पण नहीं हैं। इस तरह से अपने विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार तर्क देते हुए युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हुए आगे भगवान से कहते हैं। अगले श्लोक में 31वां और 32वां श्लोक देखेंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। यहाँ अर्जुन को लगता है कि अपने सभी सगे संबंधियों को मारने से किसी का कोई भलाई होने वाला नहीं है। पहले तो उनको मारने के पश्चात चित्त में बड़ा पश्चाताप होगा और दूसरे उनके बिना जीवन जीना बड़ा दुखप्रद हो जाएगा। और तीसरा कारण वे सोचते हैं कि इनको मारने से महान पाप भी लगेगा, न इस लोक में हित होगा न परलोक में ही। इसीलिए अर्जुन तर्क देते हुए कहते हैं कि युद्ध करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अर्जुन सारे लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहे हैं। अभी जो 8 लक्षण बताई पिछले श्लोक में, उसके साथ साथ प्रकृति के लक्षण उन्हें विपरीत दिख रहे हैं। जैसे असमय में ग्रहण लगना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि काफ़ी सारे बुरे शकुनों से भी उन्हें यही लगता है कि यह युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस तरह से तर्क अर्जुन देते हुए बार बार यही कहते हैं कि युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। उनकी बुद्धि में शकुन अपशकुन के विचार घर कर लिए हैं। ये उनका कमजोर बुद्धि को दर्शाता है। ये साधक की कमजोर बुद्धि को दर्शाता है। बहुत लोग साधक शकुन अपशकुन का भ्रम पाले रहते हैं। यह अंधविश्वास पैदा करता है, बुद्धि शक्ति कमजोर हो जाती है उनकी। चूंकि अर्जुन की बुद्धि भी कमजोर हो गई है, क्योंकि अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों का व्यवहार नहीं देखा, रिश्तेदारी देखी, नाता रिश्ता देखा। इस कारण उनसे द्वेष होने के बजाय राग हो जाता है और राग बुद्धि को नष्ट कर देता है। अर्जुन का भी बुद्धि दिमाग कमजोर पड़ते ही सबसे पहले मोह यानी अंधविश्वास का कुप्रभाव पड़ने लगता है। यहाँ उसके लक्षण ठीक नहीं दिखते हैं। जीवन का तो नियम है कि यह जीवन कार्य कारण के सिद्धांतों पर चलता है, अंधविश्वासों पर नहीं। यह कर्म सिद्धांत ईश्वर ने बनाया है। उस ईश्वर को मानना चाहिए, न कि अंधविश्वासों पर विश्वास करना चाहिए। ये यही साबित करता है कि हमें अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है।
जो निर्माता है, नियंता है, सृष्टि करता है। हमें तो भरोसा अपने कमजोर दिमाग पर, दिमाग में अंधविश्वासों पर ज्यादा है। अभी तक युद्ध का कारण क्या था कि अधर्म का नाश होना चाहिए था, लेकिन अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना होनी चाहिए थी। लेकिन अर्जुन की मनस्थिति अपने सगे संबंधियों को देखकर डामाडोल हो गया और उसके युद्ध का हेतु केवल राज्य प्राप्ति का होकर रह गया। अभी क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मुझे तो राज्य का कोई लोभ नहीं है। अगले श्लोक में बताएंगे, इसीलिए कोई भलाई नहीं है युद्ध करने से। कहते हैं युद्ध करने से, अरे दुर्योधन के सारे अत्याचार को भूल गए। क्या केवल राज्य के लिए युद्ध हो रहा था? नहीं, दुर्योधन ने क्या क्या पाप नहीं किया, उसे उसकी सजा देने के लिए युद्ध हो रहा था। लेकिन अर्जुन की बुद्धि में अब क्या बात बैठी है, देखेंगे आप। 32वां श्लोक में बता रहे थे कि यहाँ अर्जुन दुर्योधन के सारे अत्याचारों को भूलकर कहते हैं कि इन आत्मीय जनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेगा, उसे तो मैं जरा भी नहीं चाहता। मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, क्योंकि इनको मारने से हमें इस लोक और परलोक में पश्चाताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? और यहाँ तक कह देते हैं अर्जुन कि मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। इस तरह से अर्जुन स्वजन के वध से मिलने वाले जो राज्य भोगादि हैं, उनको न चाहने का और भी कारण बतलाते हैं अगले श्लोक में। हरिओम।